हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सैटरडे का डे था और आज था छुट्टी का दिन। बेटू की आज छुट्टी थी और मनीष को ऑफिस जाना ना मतलब इतना ज़्यादा मेरे को हैक्टिक नहीं लगता जितना बेटू का लगता है। बेटू के लिए मॉर्निंग में ज़्यादा जल्दी उठना पड़ता है, बाकी मनीष के लिए थोड़ा लेट भी हो जाए तो चल जाता है। और सुबह उठी थी तो पूरा जो ये मैट था ना पूरी तरह गीला हो गया था। पानी फिर पता नहीं कैसे हो गया था। आई थिंक मॉर्निंग से ना अर्ली मॉर्निंग से लाइट नहीं थी, जिसकी वजह से जो वो जिसमें वाटर कलेक्ट होता है वो ट्रे जो थी वो ओवरफुल हो गई और जिसकी वजह से पूरा पानी पानी हो गया। जैसे ही मैं किचन में गई ना मेरा पैर स्लिप हुआ, मैं आगे को चली गई तो देखा लाइट वाइट ऑन करके कि यहाँ पे पानी इकट्ठा हो रखा था। तो उसको सारा वाइप करा। मैट जो थी वो मैं बाहर डाल करके आ गई थी और आज का जो वेदर था ना वो ऑसम हो रहा था। मतलब काफ़ी टाइम के बाद जो सुबह उठते ही मतलब सुबह सुबह भी बहुत गर्मी सी होती है, तो आज का वेदर बहुत अच्छा हो रहा था। हवा चल रही थी ठंडी ठंडी और मतलब बारिश जैसा मौसम हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि बारिश होएगी। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं लग गई थी अपने कुकिंग की प्रिपरेशन के लिए। और आज मैंने मनीष से पूछा क्या बनाऊँ, क्योंकि छुट्टी थी तो इसलिए मैं रात को कोई प्रिपरेशन करके सोई नहीं थी। मनीष ने बोला कि आज पराठे बना दो और दाल थी रात की। तो दाल जो रात को मैंने बनाई थी ना वो थोड़ी सी मैंने रख ली थी, क्योंकि बेटू को दाल के पराठे बहुत ज़्यादा पसंद है, मनीष को भी अच्छे लगते हैं। तो दाल के पराठे बना रही थी, उसके लिए अनियंस काफ़ी सारे चॉप करने पड़ते हैं, तो बैठ करके अनियन चॉप कर रही थी। किचन में करती हूँ, बहुत गर्मी लगती है इसलिए मैं यहीं पर आके कर लेती हूँ। तो बेटू भी आ गई थी मेरे साथ और नाइट में ना बेटू को ये स्पेगेटी वेयर करके सोना बहुत अच्छा लगता है, मतलब इसको बहुत कंफर्टेबल लगती है। तो जस्ट अभी सो करके उठी थी तो इसने अभी ड्रेस वगैरह अपनी चेंज नहीं करी थी। मतलब रात को ना इसको डेली यही सेम पहन लेती है, उसको वही अच्छी लगती है। इसके पास 2-3 स्पैगेटीज़ हैं तो रात को वही पहन के सो जाती है। तो सो के उठी थी, डायरेक्ट आ गई। मैंने बोला बेटू जाओ चेंज करके आ जाओ, बोलती है मम्मा बाद में कर लूँगी। तो फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। उसके बाद फिर यहाँ पे जो अनियंस वगैरह मैंने चॉप करे थे यहाँ पे आटे में डाल दिए थे। आटे के अंदर ही मैंने अनियंस डाल दिए थे। थोड़ी सी ग्रीन चिली भी मैंने यहाँ पे चॉप करी थी, बट वो अभी मैंने ऐड नहीं करी थी आटे के अंदर, क्योंकि बेटू के लिए पहले मेरे को थोड़ी सी एक बॉल अलग निकालनी होती है, फिर वो स्पाइसी खाती नहीं और हम थोड़ा सा अपने लिए स्पाइसी बनाते हैं। तो ये रात की दाल थी। वैसे रात का जो खाना होता है वो मैं मॉर्निंग में बिल्कुल कभी यूज़ करती नहीं हूँ, ना आटा यूज़ करती हूँ और ना ही कोई सब्ज़ी। बट जो दाल होती है ना वो पराठे के लिए मैं यूज़ कर सकती हूँ। आई नो थोड़ा सा वियर्ड साउंड कर रहा होगा कि अगर नहीं खाते रात का तो फिर दाल क्यों खा रहे हो। बस दाल खा लेते हैं क्योंकि दाल के पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। बाकी वैसे रात की सब्ज़ी कभी ऐसा होता नहीं है कि रात की सब्ज़ी बच गई हो। मैं बहुत कम क्वांटिटी बनाती हूँ, तो रात की सब्ज़ी बहुत कभी रेयरली हुआ होगा। जो रॉ सब्जियाँ होती हैं ना वो कभी कभार मेरी ख़राब हो जाती हैं, जैसे हम कहीं इधर उधर चले जाएँ। बट जो बनी हुई सब्ज़ी होती है ना मुझे याद नहीं है कि शायद मैंने कभी फेंकी हो। उतनी ही बनाती हूँ जितनी हमारी उस टाइम पे यूज़ हो जाती है। बट दाल जो होती है ना वो मैं थोड़ी सी इंटेंशनली ज़्यादा बनाती हूँ, क्योंकि सबको दाल के पराठे मॉर्निंग में बहुत पसंद है। तो जो दाल थी वो मैंने आटे में लगा दी थी। जैसे हम पानी यूज़ करते हैं ना आटा लगाने के लिए, वैसे यहाँ पे मैं दाल का यूज़ करी थी। जब भी उसमें थोड़ा सा पानी डालने की ज़रूरत होती है ना उसकी जगह पे मैं दाल डाल रही थी। मतलब पूरा जो आटा था ना वो मैंने दाल से ही लगाया था। और इसके भी इसी के अंदर काफ़ी सारे हम स्पाइसेस भी ऐड कर सकते हैं, बट मैंने इसके अंदर कुछ भी नहीं डाला था क्योंकि दाल जो थी वो ऑलरेडी फ्राई करी हुई थी। तो जब दाल फ्राई करी थी तो उसमें सारा कुछ डला ही हुआ था, तो इसलिए मैंने आटे में कुछ डाला नहीं। यहाँ पे हम सॉल्ट डाल सकते हैं, बट सॉल्ट भी मैंने यहाँ पे नहीं डाला था, हल्का सा डाला था। बाकी जो हल्का था ना, जैसे हम पराठे बनाते हैं तो उसके अंदर लेयर करके, जैसे हम घी लगा करके उसमें लेयर करके सॉल्ट डालते हैं ना, तो मैं उस तरह से मतलब बनाने वाली थी, इसलिए मैंने सॉल्ट भी कम डाला था। और बाकी जो एक बॉल थी वो मैंने निकाल ली थी, 1-2 बॉल निकाल ली थी। समटाइम्स बेटू आफ्टरनून में भी बोलती है कि मम्मा मेरे को दोबारा दे दो, तो इसलिए मैंने 2 बॉल्स निकाल ली थी। और बाकी जो था आटा उसके अंदर मैंने ग्रीन चिली मिक्स कर दी थी और थोड़ी देर ढक करके रख के आ गई थी, ताकि आटा बिल्कुल रेडी हो जाए कुक करने के लिए, मतलब चपातियाँ वगैरह पराठे वगैरह सेकने के लिए। उसके बाद साथ साथ मैं यहाँ पे मशीन भी ऑन कर रही थी। मैंने कहा कपड़े भी वॉश हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं तो फिर स्पेस का प्रॉब्लम आता है और पानी भी फिर बहुत ज़्यादा यूज़ हो जाता है, तो टैंक्स जो है ना वो वाटर टैंक खाली हो जाते हैं। तो यहाँ पे मेरे कपड़े वॉश हो रहे थे। बाहर गई तो सडन बारिश हो रही थी और बारिश का ही वेदर हो रहा था। और अभी भी देखो स्पेस नहीं है बाहर कपड़े डालने के लिए। मैंने वॉशिंग मशीन ऑन तो कर ली, बट स्पेस था नहीं बाहर अभी भी डालने के लिए। लेट्स सी, जब तक स्पेस हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर थोड़ा वेट करना पड़ेगा मेरे को इवनिंग तक कपड़े सुखाने के लिए। तो उसके बाद वापस आ गई थी किचन में मैं पराठे वगैरह सेकने के लिए, और बेटू मेरे पीछे पीछे चलती है, डांस उसका चलता रहता है। मतलब इसका ना मन नहीं लगता है। अगर मैं किचन में हूँ ना तो ये पापा मेरे
मेरे साथ किचन में भी खड़ी हो जाएगी, लेकिन वो अकेले बैठती नहीं है, चाहे वहाँ पे पापा इसके क्यों ना हो, ये मेरे साथ साथ ही घूमती रहती है। गर्मी लगे सर्दी लगे, जब इतना ज़्यादा विंटर का टाइम था ना, इतनी ठंड लगती थी, हाथ पैर भी एकदम ठंडे हो जाते थे, तब भी ये किचन में मेरे साथ ही आकर के खड़ी होगी। जब मैं बेड पे जाऊँगी ना, तभी ये भी सोने के लिए जाती है। तो ये देखो ऐसे इस तरह से मैंने नॉर्मल रोटी की जैसे बेला, पहले उसके अंदर घी लगाया अच्छा खासा। मैं ना मतलब आज ना मैंने काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पराठे बनाए थे। कोई हर्ट वाला बनाया, कोई रेक्टेंगल वाला बनाया, कोई मतलब रेक्टेंगल ही बन जाता है, स्क्वायर बनाते बनाते थोड़ा सा एक साइड से ना ऊपर नीचे हो ही जाता है। तो स्क्वायर बोल लो, रेक्टेंगल बोल लो या ट्रायंगल, मतलब काफ़ी टाइप के मैंने शेप्स वाले पराठे बनाए थे, क्योंकि बेटू ने बोला था। तो ये जो फर्स्ट वाला पराठा था ना, तो ये मैं लच्छे पराठे जैसा बना रही थी, जिसमें काफ़ी सारी लेयर्स होती हैं। तो मैंने पहले घी लगाया, उसके अंदर सॉल्ट डाला, फिर उसको नाइफ़ से ना बहुत सारे कट्स लगाए, ताकि वो जो मतलब लच्छे के लिए हम बनाते हैं ना, उसकी काफ़ी सारी लेयर्स बन सकें। क्योंकि इसमें घी अच्छा खासा लगा था, तो उसकी ना काफ़ी लेयर्स अलग अलग निकल जाती हैं। अगर पराठे को खोलोगे ना, ऐसे बीच से ओपन करोगे, तो उसकी काफ़ी सारी लेयर्स बन जाती हैं। तो फर्स्ट वाला पराठा मैंने लच्छा पराठा बनाया था, और सेकंड वाला पराठा जो था वो मैंने ट्रायंगल की शेप में कट करा था। सेम पहले पराठा बेला, जैसे नॉर्मल रोटी बेलते हैं, उसके अंदर घी लगाया थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा। अगर आप घी मतलब अगर थोड़ा अच्छी क्वांटिटी में लगाओगे तो पराठा उतना ज़्यादा टेस्टी बनेगा। बट टेस्ट के साथ साथ ना मैं थोड़ा सा, मेरे को हेल्थ पे भी रहता है कि नहीं यार इतना ज़्यादा घी भी ना खाऊं मैं, तो थोड़ा सा मैं मीडियम लगा रही थी। बट अगर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगाओगे ना कभी कभार टेस्ट के लिए, तो मज़ा आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसमें घी डाला, और उसी में थोड़ा सा सॉल्ट स्प्रिंकल करा, उसको अच्छे से फिंगर से मैंने मिक्स करा, और उसके बाद इसको ट्रायंगल की शेप में कट करा। आज बेटू ने बोला कि मम्मा मेरे लिए शेप्स वाले पराठे बनाओ, तो मैंने कहा चलो ठीक है। बच्चों को थोड़ा सा रेगुलर सेम सेम खिलाने से ना वो बोर फील करते हैं, उसी वही चीज़ खाने की दे दो, और उसको थोड़ा सा अलग तरह से प्रेजेंट करो ना, तो वो हैप्पी हो जाते हैं। तो ये तो फ़िलहाल मैंने मनीष के लिए बनाया था, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे स्पाइसेस हैं, आप देख सकते हो। और उसके अंदर मैंने डाला था थोड़ा सा ऊपर से अमूल बटर डाल के, तो पराठे का टेस्ट यूँ एक सेकंड में चेंज हो जाता है। देखो कितनी सारी लेयर्स बनी हुई हैं, इसमें ना थोड़े अनियंस ज़्यादा हैं, तो इसलिए जो मतलब थोड़ा सा ना एकदम प्रॉपर शेप नहीं बन पाई, क्योंकि अनियंस आती है तो बहुत पतला भी नहीं बन पाता। और ये रहा सेकंड वाला पराठा, जो कि ये ट्रायंगल की शेप में था। और उसके बाद अभी थोड़ी देर पहले जब मैं ब्रेकफास्ट बनाने के लिए आई थी ना, बारिश हो रही थी जब मैं कपड़े वॉश करने के लिए आई, और उसके बाद जब हमारा ब्रेकफास्ट वगैरह यहाँ फिनिश हुआ, मनीष ऑफिस जा रहे थे, तो एकदम तेज़ कड़कती भड़कती धूप निकल आई। नीचे का एरिया मैं इसलिए दिखाती हूँ क्योंकि नीचे शेडो पड़ती है ना, उसमें प्रॉपर समझ में आता है कि धूप आई हुई है। अदरवाइज़ ऊपर से ना कैमरे में उतना अच्छे से फोकस हो नहीं पाता। और बेटू आज छुट्टी थी, तो पूरा यहाँ पे अपना ताम झाम बिखेर करके बैठी हुई थी। ये पता नहीं बबल्स कहाँ से ले, देहरादून हम गए थे ना, तो इसके चाचू ने इसको ये पैकेट्स ले करके दिए थे, इसको वाटर के अंदर डिप करके रखो ना, तो ये इतनी छोटे छोटे बॉल्स सी बन जाती हैं। मतलब ऐसे ही कुछ पैकेट में आते हैं, छोटे छोटे से दाने होते हैं, इसको पानी में सोख करके रखना होता है, और ये फूल जाते हैं। तो वो सब खोल करके बैठी थी। और ये जो बिछाया हुआ था ना बेटू ने, ये टेबल का क्लॉथ था, लेकर के आई थी, बट कभी डाला नहीं मैंने उसके ऊपर। मेरे को पता नहीं मैंने ले क्यों लिया था, जब लेकर के आई थी तो मेरा मन नहीं हुआ। मतलब टेबल ना मेरे को बिना क्लॉथ के ही ज़्यादा अच्छी लगती है, तो मैंने कभी यूज़ नहीं करा था। तो बेटू आज निकाल करके ले आई थी, और उसी के ऊपर बिछा करके अपना पूरा ताम झाम बिखेर करके बैठी थी। और उसके बाद फिर वो सब मैंने ऑर्गेनाइज़ कर दिया था, मतलब ऑर्गेनाइजेशन का काम मैंने स्टार्ट करा था, चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने का। तो जो चीज़ें फैली हुई थी वो सब मैंने वहाँ पे सेट वेट करी। सारी चीज़ें बेटू से बोला कि जो आपकी जहाँ से उठा कर लाए हो ना चीज़ें, वो रख करके आओ। तो ये मेरे साथ इसको लगा देती हूँ ना, तो ये इंटरेस्ट लेती है काम करने में। तो पूरा एरिया वहाँ पे मैं सेट वेट करके आ गई थी, सोफ़ा कवर वगैरह भी सेट कर दिया था। तो मेन जो मतलब बेडरूम में बेडशीट अच्छे से झाड़ दो, और बाहर वाले रूम में सोफ़े का कवर अच्छे से झाड़ दो, बस गुड टू गो। मतलब हाफ़ हमारा क्लीन दिखने लगता है घर। बाकी फ्लोर थोड़ा सा झाड़ू भी लगा दोगे ना तो क्लीन हो जाता है। बट ये चीज़ें जो ये बिखरी हुई होती हैं ना, ये हमारे घर को पूरा मेसी लुक देती हैं। तो ये दो चीज़ें, बेडरूम की बेडशीट और बाहर सोफ़ा कवर, अगर सोफ़े में कवर है तो मतलब सोफ़ा ऑर्गेनाइज़ कर दो और बेडरूम में बेड ऑर्गेनाइज़ कर दो, तो हमारा काम चल जाता है। और उसके बाद यहाँ बारिश हुई थी, तो पीछे बालकनी में ना काफ़ी सारा पानी आ गया था, जो मैं वाइप कर रही थी, क्योंकि फिर अंदर बाहर करने से ना पूरा किचकिच हो जाती है। और अभी मैं क्लीनिंग वगैरह करूँगी, झाड़ू वगैरह लगाऊंगी, मॉपिंग वगैरह होगी, तो फिर मतलब बाहर अगर गीला होगा ना, तो अंदर बाहर कुछ ना कुछ काम होता ही है, तो उसकी वजह से फिर पूरा अंदर का घर भी गंदा हो जाएगा।
तो बाहर से पूरा वाइपर से मैं क्लीन करके आ गई थी पूरा। अभी मैंने झाड़ू, इसलिए झाड़ू तो मैं लगा नहीं सकती थी क्योंकि वहाँ पे पानी बहुत सारा था। और उसके बाद ना यहाँ पे मैंने क्योंकि बारिश आ गई थी तो रात के कुछ कपड़े रखे हुए थे बाहर बेटू के, तो मैंने ना इसके ऊपर, ड्रेसिंग के ऊपर डाल दिए थे क्योंकि बारिश आ गई थी। और उसके बाद ना ड्रेसिंग का कुछ इस तरह से कलर हो गया था एकदम वाइट वाइट से ना, उसके ऊपर पैच आ गए थे। पहले भी आ जाते हैं मेरे को पता है, बट जब थोड़ी देर में ये ड्राई हो जाएगा ना, क्योंकि वो कपड़ों में मॉइस्चर था, थोड़े गीले थे, बारिश की वजह से हो गए थे गीले। वही एक दो स्पेगेटीज़ वगैरह बेटू की थी, मैंने बोला ना रात को ये यही इसके पास जो स्पेगेटीज़ है ना यही पहन लेती है, इसको बहुत कंफर्टेबल लगती हैं गर्मी में। तो वही साथ के साथ मैंने वॉश करी हुई थी, बारिश आ गई थी, थोड़ी सी गीली हो गई थी तो अंदर उतार के लाई, ड्रेसिंग पे डाला तो उसके ऊपर ये वाइट कास्ट सा आ गया था। थोड़ी देर में जब हवा लगेगी बिल्कुल ड्राई हो जाएगा तो ये नॉर्मल अपने कलर में फिर से आ जाएगा। तो फिर उसके बाद वापस धूप आ गई थी तो मैंने जो भी क्लॉथ वगैरह बेटू के थे, जो भी शॉर्ट्स वगैरह थे वो मैंने बाहर दोबारा से डाल दिए थे। और अब मैं अपना बेड वग अच्छे से क्लीन करने के लिए आ गई थी। बेड को आज थोड़ा सा मैं डीप क्लीन करने वाली थी क्योंकि ऊपर ऊपर से डस्टिंग डेली हो जाती है, बट बेटू क्या करती है यहाँ पे चीज़ों को ना कटिंग वटिंग करके या कुछ कलर वलर रख देती है, फिर उसके ऊपर और कुछ आ जाता है ना, तो कई बार क्रियॉन्स ना इसके वहाँ पे टूटे हुए भी होते हैं, या फिर कभी कभार क्रियॉन से ना कभी कभार चला देती है। वैसे मैंने इसको समझाया हुआ है तो वॉल्स वगैरह ख़राब नहीं करती, बट समटाइम्स हो जाता है। और यहाँ पे देखो मैं बेड क्लीन कर रही हूँ ना, तो मेरे पीछे ये मसाजर जो मनीष लेकर के आए थे ना थाईलैंड से जब गए थे, तो वो लेकर के आ रही है कि मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। मैंने कहा बच्चा आपके मतलब ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे जिससे मैं आपकी हेल्प ले सकूँ। तो कहती है चलो मैं आपकी, आप काम कर रहे हो ना बहुत थक जाते हो तो मैं आपकी मसाज करती हूँ। तो देखो मेरे पीछे पीछे लगी हुई है मैं अपना काम कर रही हूँ और मेरी बेटी पीछे से मेरे को रिलैक्स कर रही है, लेग्स पे भी कर रही थी, कह रही थी आप बैठ जाओ मैं कर देती हूँ। तो मतलब इतना बोल देती है, बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो अच्छे से पहले मैंने जो क्लॉथ था वो पहले प्लेन क्लॉथ मतलब ड्राई क्लॉथ से मैंने अच्छे से बेड को क्लीन कर लिया था। उसके बाद मैं क्लॉथ को थोड़ा सा वेट करके आई थी ताकि जो भी डस्ट की लेयर होती है ना पहले हल्के से ड्राई से क्लीन हो जाए, बट जब हम उसको थोड़ा सा वेट करके करते हैं ना तो बिल्कुल नीटली क्लीन हो जाते हैं, मतलब बिल्कुल अच्छे से डीप क्लीन हो जाता है। तो पहले मैंने ड्राई क्लॉथ से क्लीन कर लिया था, उसके बाद मैं क्लॉथ को वेट करके अच्छे से भी जो कॉर्नर वॉर्नर होते हैं ना वो वो वेट होने की वजह से उसमें सारी डस्ट जो होती है ना वो स्टिक हो जाती है। तो ड्राई क्लॉथ से, वो वेट क्लॉथ से ना अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है, तो वो कर दी थी। बेडशीट वगैरह झाड़ दी थी। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं आ गई थी। मैंने कहा मेरे पास ना एक टूल आया था, ये बेटू ने ही कहीं से ढूंढा था, मतलब कुछ ऐसे था इसके अंदर नट वगैरह फंसा करके जो बोल्ट्स वगैरह होते हैं वो खोल सकते थे, बट इससे भी कर्टन वाला ये जो रॉड थी ना ये खुली नहीं थी तो वो वेस्ट हो गया था। उसके बाद फिर आगे की जो क्लीनिंग थी ना, मेरे फ़ोन में कॉल आ गई और मेरा रिकॉर्डिंग ऑफ हो गई। उसके बाद का जो मैं अपना काम करती रही बट रिकॉर्डिंग ऑफ थी। और उसके बाद यहाँ पे इवनिंग का टाइम हो गया था, मैंने हेयर पैक आफ्टरनून में लगाया था तो इसलिए थोड़ी देर पहले मैंने हेयर वॉश करा था, जिसकी वजह से मेरे हेयर्स जो हैं वो वेट थे। क्योंकि बेटू को स्कूल लेके जाना होता है ना तो उस टाइम में ये सब नहीं कर सकती, उसको लेकर के आती हूँ ना, उसके बाद जो भी हेयर पैक वगैरह लगाना होता है लगा लेती हूँ। आजकल हेयर फॉल इतना ज़्यादा बढ़ गया था और ये देखो आगे के जो हेयर्स हैं ना वो इतने बेबी हेयर्स हो गए हैं, पता नहीं ये हेयर फॉल की वजह से हुए हैं या फिर रीग्रो हो रहे हैं, बट हेयर फॉल तो बहुत टू मच हो गया था। तो इसलिए बेटू को लेकर आती हूँ ना तो कभी कभार बीच बीच में मैं कुछ ना कुछ हेयर्स में लगा लेती हूँ। तो उसके बाद फिर हेयर वॉश करते करते, क्योंकि थोड़ी देर अप्लाई करके रखनी होती है ना ये सारी चीज़ें, तो फिर इसलिए शाम हो जाती है मेरे को हेयर वॉश करते हुए। और उसके बाद फिर यहाँ पे मेरा आया था एक कोरियर जो कि बेटू बोलती है मैं अनबॉक्स करूँगी, तो मैंने कट करके दे दिया था। ये देखो कितनी एक्साइटमेंट होती है बच्चों को ये अनबॉक्स करने की, और वो प्रॉपर वर्ड भी यूज़ करती है, मम्मा मैं अनबॉक्स करूँगी। मैंने कहा लो जी आप कर दो। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए हील्स ऑर्डर करी थी जो कि मनीष को बिल्कुल पसंद नहीं है, उनको ही मेरा हील्स पहनना अच्छा नहीं लगता और मेरे को हील्स पहनना बहुत अच्छा लगता है, बट मैं मतलब अब छोड़ दिया है मैंने पहनना, अभी हैबिट भी नहीं रही मेरे को पहनने की। बट बहुत मन कर रहा था कि मेरे को एक हील तो चाहिए, क्योंकि मतलब बहुत लॉन्ग टाइम हो गया था हील्स पहने हुए, पहले ही पहनती थी, मुझे हील्स पहनना बहुत पसंद है। तो ये वाली हील्स मैंने ऑर्डर करी थी, बताना ज़रूर कैसी लग रही है। और मतलब चल करके देख रही थी कि कैसी है, कंफर्टेबल तो लग रही थी, बट इसका जो एक साइज़ था ना वो थोड़ा बड़ा मुझे ऑर्डर करना पड़ा था क्योंकि रिप्लेसमेंट थी इसकी, और मतलब थोड़ा सा साइज़ मेरे को बड़ा लग रहा था। बाकी पहनी हुई तो मुझे काफ़ी अच्छी लग रही थी और कंफर्टेबल भी थी चलने में। और बस आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे एक न्यू वीडियो में, टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स, बाय।